नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे एमपी एक्सप्रेस का हमारा यह विशेष कार्यक्रम अपनी बात कहने के पूर्व अपनी बात में आपके सामने आने के पहले हम चाहते हैं कि आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। प्रेस आज़ादी दिवस जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1993 में इस 3 मई का दिन उन्होंने चुना था, और यह प्रेस आज़ादी दिवस विश्व के उन तमाम पत्रकारों के लिए समर्पित होता है जिन्होंने अपनी पत्रकारिता के माध्यम से देश को जगाया और उन्होंने अपने प्राणों की आहुतियाँ भी दी थी। आज हम बात करेंगे रैंकिंग के आईने की। जब पड़ोसी भी आगे निकल जाएं, दुनिया में प्रेस की आज़ादी को लेकर आई एक ताज़ा रिपोर्ट ने एक बार फिर लोकतंत्र की सेहत पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF की 2026 की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि वह यह भी बताती है कि सच कहने वालों की दुनिया कितनी सुरक्षित और असुरक्षित हो चुकी है। इस रिपोर्ट के अनुसार 180 देशों में भारत का 157वां स्थान है। यह अपने आप में चिंता का विषय है, लेकिन उससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान 153वें स्थान पर है, यानी भारत से लगभग 4 पायदान ऊपर। यह तुलना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि अक्सर हम जिन देशों को अस्थिर या चुनौतीपूर्ण मानते हैं वे भी इस सूचकांक में हमसे आगे दिखाई दे रहे हैं। पड़ोसी देशों का आईना दक्षिण एशिया की तस्वीर कुछ यूं बनती है। पाकिस्तान 153, इंडिया 157। यह कोई क्रिकेट का स्कूल नहीं। नेपाल भारत से बेहतर मध्य की स्थिति में है। यहाँ सवाल यह नहीं है कि कौन ऊपर है और कौन नीचे, बल्कि यह है कि लोकतंत्र होने के बावजूद हम लगातार पिछड़ क्यों रहे हैं। रैंकिंग के पीछे की सच्चाई RSF की रिपोर्ट में साफ तौर पर यह बता दिया है कि भारत में पत्रकारों को कई मोर्चों पर दबाव झेलना पड़ रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा और मानहानि जैसी कानून का उपयोग, मीडिया संस्थानों पर राजनीतिक और कारपोरेट प्रभाव, पत्रकारों पर मुकदमे, धमकियां और कई मामलों में हिंसा। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के बारे में भी रिपोर्ट कोई बहुत अधिक सकारात्मक तस्वीर नहीं दिखाती। वहां पर भी राजनीतिक और सैन्य दबाव, डिजिटल कानूनों का इस्तेमाल, पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर खतरा स्पष्ट है कि पाकिस्तान का ऊपर होना बेहतर स्थिति तो नहीं, बल्कि कम खराब स्थिति का संकेत है। एशिया में भारत कहाँ खड़ा है? अगर एशिया के व्यापक परिप्रेक्ष्य को देखें तो स्थिति और अधिक स्पष्ट हो जाती है। ताइवान, जापान, साउथ कोरिया जैसे देश काफी बेहतर स्थिति में है, जबकि चाइना और नॉर्थ कोरिया सबसे निचले पायदान पर। भारत इन दोनों के बीच खड़ा जरूर है, लेकिन एक मजबूत लोकतंत्र के तौर पर यह स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती। लोकतंत्र का असली पैमाना किसी देश की ताकत सिर्फ उसकी अर्थव्यवस्था या सैन्य शक्ति से नहीं मापी जा सकती, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि वहाँ सच बोलने की कितनी आज़ादी है, पत्रकारों को कितनी स्वतंत्रता दी गई है। अगर पत्रकार डर के माहौल में काम करेंगे तो खबरें नहीं, सिर्फ नियंत्रित सूचना ही सामने आएगी। आत्ममंथन का समय RSF की रिपोर्ट का यह कड़वा सच सामने रखती है। हमारे आसपास के देश भी हमसे आगे निकल रहे हैं और हम इसे सिर्फ तुलना का मुद्दा मानकर नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सवाल यह नहीं है कि पाकिस्तान हमसे 4 पायदान ऊपर क्यों। सवाल यह है कि हम 157वें स्थान पर क्यों हैं। अब वक्त है कि इस रैंकिंग को आलोचना नहीं, बल्कि आत्ममंथन का अवसर माना जाए। प्रेस की आज़ादी को मजबूत किए बिना लोकतंत्र कभी मजबूत नहीं हो सकता, और यह जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि पूरे समाज की है। हम आपको बता दें कि इस रिपोर्ट के बाद यह खुलासा हो गया है कि भारत सरकार और जो अन्य प्रांतों की सरकारें हैं वे पत्रकारों को पर्याप्त सुरक्षा नहीं दे पा रही हैं, पर्याप्त सम्मान नहीं दे पा रही हैं। उन पर हिंसात्मक कार्यवाहियां लगातार बढ़ रही हैं, और यही कारण है कि आज इस अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में भारत का नाम 180 देशों में से 157वें नंबर पर आ गया है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा हिंसा पत्रकारों के साथ, मीडिया जर्नलिस्ट के साथ होती है। हम सरकारों से यही उम्मीद करते हैं कि वे कम से कम इस रिपोर्ट के बाद अब चौकन्ने हो जाएं और
आगे की जब रिपोर्ट बनती है, निसार की जो रिपोर्ट आए, उस रिपोर्ट में भारत का नाम सम्मानजनक, भारत की रैंक सम्मानजनक स्थिति में रहे। आज अपनी बात में इतना ही। चूंकि आज विश्व पत्रकार आज़ादी दिवस था, इसलिए मैं यह कहने के लिए आपके सामने आया। आपको हमारा आज का यह कार्यक्रम अपनी बात कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय पत्रकार।